अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर शेख और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूएस से वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। यूएस से वीज़ा इंटरव्यू कैसे देते हैं और कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और इसका ओवरऑल प्रोसेस आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि वीज़ा ऑफिसर अमूमन यही सवाल करते हैं, और अगर इन सवालों का सही से जवाब दे दिया जाए तो 100% आपका यूएसए का वीज़ा लग सकता है। यूएसए एक ऐसा वाहिद वीज़ा है जिसमें आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैंक स्टेटमेंट और ना ही किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ फेस टू फेस इंटरव्यू देना होता है और फिर वीज़ा का डिसीजन होता है कि अप्रूव है या रिफ्यूज़ल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, पहला स्टेप है DS-160 फॉर्म को फिल करना। इंटरव्यू के टाइम वीज़ा ऑफिसर जो भी आपसे सवालात करता है वो सिर्फ DS-160 फॉर्म की बेस पर ही होते हैं। दोस्तों, DS-160 फॉर्म फिल करना अगर आपको नहीं आता और आपको छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो हमसे भी ये रहनुमाई ले सकते हैं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि DS-160 फॉर्म में लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। DS-160 फॉर्म की इंपॉर्टेंस आपको बताता चलूँ कि इसको फिल करते वक्त कुछ जगहों पर हमें ये ख्याल रखना पड़ता है जो कि मोस्टली लोग यही सेम मिस्टेक्स करते हैं। एक तो ट्रैवल प्लान है। इस फॉर्म में आपसे एक स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान के मतलब पूछा जाता है और मोस्टली लोग इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं करते। अपना ट्रैवल प्लान सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। अगर आज आप अपना फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो आपको तकरीबन 6-8 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो प्लान बनाएं कि आप फलां डेट को जाएंगे और फलां डेट को वापस आ जाएंगे। एयरलाइन के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि और आप बता दें कि आप इतिहाद या कतर एयरवेज पर जा रहे हैं या कोई भी दूसरी एयरलाइन है, उसका नाम भी आप ले सकते हैं और उसमें डमी टिकट भी आप इन डेट की बना लें, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जा सकते हैं। फिर आप यूएसए की जगहों के नाम लिखें जहां आप जाना चाहते हैं। मसलन अगर आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया या किसी भी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो उसको फॉर्म में मेंशन करें कि जब इंटरव्यू के टाइम वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल करे तो आप उसे बता सकें कि मैं ये जगह विजिट करना चाहता हूँ। आप B1 B2 टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इस टूरिज्म के मतलब पूरा प्लान मौजूद होना चाहिए। जब तक आपके पास पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं होगा तो वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज करेंगे और बात फिर रिफ्यूज़ल तक भी जा सकती है। अब मैं आ जाता हूँ मोस्टली उन सवालात पर जो कि वीज़ा ऑफिसर अमूमन पूछता है। 2024 की मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो कि वीज़ा ऑफिसर हर एक से तकरीबन करता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, यानी आपका यूएसए जाने का क्या मकसद है। ये मकसद आपका क्लियर होना चाहिए और DS-160 फॉर्म से मैच करना चाहिए। अगर आपने DS-160 फॉर्म में न्यूयॉर्क के मतलब बताया है तो आप टाइम्स स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मैनहट्टन, इन सब चीज़ों का जगहों का जिक्र कर सकते हैं कि मैं इन जगहों पे सैर तफरीह करूँगा। तो आपने अपना टूरिज़्म का मकसद क्लियर बताना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो कि पूछा जा सकता है, फॉर हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे इन यूएस, यानी आप कितने दिन यूएसए में स्टे करेंगे। तो जो आपने DS-160 फॉर्म में लिखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 दिन का स्टे लिखा है तो आप सिंपली बता देंगे कि मैं 20 दिन स्टे करूंगा। मोस्टली जो लोग फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं उनसे वीज़ा ऑफिसर ये सवाल करता है कि वाई यूएसए, यानी आप यूएसए ही क्यों विजिट करना चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क क्यों नहीं। क्योंकि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि घूमने के लिए तो बहुत से दूसरे ममालिक हैं, जैसे कि शेंजन कंट्रीज़ है, तुर्की है, थाईलैंड है, ये सब बड़े खूबसूरत ममालिक हैं। तो वाई यूएसए का अक्सर सवाल आता है।
तो आप कह सकते हैं कि मैं एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हूँ। मेरा ड्रीम है यूएस से घूमना फिरना और मेरी बचपन से ही ख्वाहिश है। इस तरीके से आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि यूएसए देखने का क्रेज़ है तो पहले यूएसए ही विजिट करना है। इसके बाद DS-160 फॉर्म में जो बिजनेस या जॉब वगैरह आपने मेंशन किया होगा वो उसी से मुतालिक सवाल करेंगे कि आपका बिजनेस या जॉब क्या है। उसी के मुतालिक आपने प्रिसाइजली बताना है कि मेरा बिजनेस या मेरी जॉब की नेचर ये है, मेरी ये असाइनमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। एक बात याद रखनी चाहिए कि जितना वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा आपने सिर्फ उतना ही जवाब देना है। ज़्यादा एफिशिएंट एक्स्ट्रा एफिशिएंट बिल्कुल नहीं बनना। एक सवाल का जवाब एक ही होता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर एक सवाल करता है और आप उसको 4 मज़ीद चीज़ें भी बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे, क्योंकि उन्होंने तो इंटरव्यू तकरीबन 30 सेकंड से 3 मिनट तक ख़त्म करना है, तो वो आपको रिफ्यूज़ल पेपर भी पकड़ा सकता है। सो बी प्रिसाइज इन योर आंसर्स। एक लास्ट कॉमन सवाल भी अक्सर होता है कि हाउ मच मनी विल यू स्पेंड इन यूएसए, यानी अमेरिका में आप कितने पैसे खर्च करेंगे। तो इसमें भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बतानी। आपके दिनों के प्लान के हिसाब से जितना आपका एक्सपेंस अमूमन हो सकता है उतना ही बताना है। इसमें भी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम ज़्यादा बताएंगे तो हमें शायद वीज़ा जल्दी ग्रांट हो जाएगा या ज़रूर ग्रांट होगा। तो इसमें एक्चुअल अमाउंट ही बतानी है जो आप अपनी वर्थ के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। कोई झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इतने काबिल होते हैं कि वो आपके फेस को रीड कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली जज भी कर रहे होते हैं। इसलिए मोस्टली वो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते और डिसीजन कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में सच बोला हुआ है तो इसी तरीके से अपना इंटरव्यू भी सच्चाई से ही देना है और आपका वीज़ा इस तरह कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ अगर वीज़ा रेशियो की बात करें तो वीज़ा रेशियो आजकल अच्छा चल रहा है, क्योंकि आगे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो ये एक गोल्डन चांस भी हो सकता है। आखिर में मैं बताता चलूँ कि आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कैरी ज़रूर करने हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर किसी भी वक्त आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। लाइक अपना शनाख्ती कार्ड आप ओरिजिनल ले जाएं, कॉपीज़ ले जाएं, तस्वीरें ले जाएं। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आपके पास होगा ही। अपनी बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स ले जाएं, NTN ले जाएं। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एफिलिएटेड हैं वो भी ले जाएं। और इसके अलावा अपना FRC ले जाएं, अपना MRC ले जाएं। तो ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप साथ में अपने कैरी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई फिक्स एसेट है या कोई मूविंग एसेट है, कोई गाड़ी है या घर है, कोई प्लॉट है, तो आप उसकी भी वैल्यूएशन को साथ लेके जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपके साथ कोई अगली नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।